आपका स्वागत है मैनिफेस्टेशन की इस सीरीज में। तो मैनिफेस्टेशन सीरीज का दूसरा चैप्टर है मैनिफेस्टेशन को समझें। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकटीकरण, यानी वो जो कुछ अच्छा होने का सिग्नल दे। और ये कोई इंसिडेंट या वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो किसी अच्छे और पॉजिटिव बदलाव के लिए किया जाता है। और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जो ये चेंज लाना चाहते हैं वो क्यों लाना चाहते हैं? तो जवाब ये है कि वो चेंज हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं। जिस दिन से इंसान पैदा होता है तब से लेकर आखिरी सांस लेने तक हमारी कोई ना कोई चाहत जरूर होती है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तब हमें दूध पीने की चाहत होती है, बिना ये जाने कि जो हमें लग रही है वो भूख है और जो हम चाहते हैं वो दूध है। यानी कि इस चाहत की शुरुआत हम तभी से कर देते हैं जब हम न कुछ बोल सकते हैं, न सोच सकते हैं, हाँ कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ रो सकते हैं। और ये कुछ चाहने का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक इस जिंदगी को अलविदा नहीं कह देते हम, क्योंकि ठीक अपने पहले ही पल की तरह जिंदगी के आखिरी पल में भी हम रो ही रहे होते हैं और जीने की ही चाह रखते हैं, क्योंकि हम इस जिंदगी को छोड़कर नहीं जाना चाहते और जीना चाहते हैं। इस पैदा होने और दुनिया से जाने के बीच का जो वक्त है उसमें हमारे अनगिनत सपने होते हैं और उन्हीं को पूरा करने की जद्दोजहद में हम हमेशा लगे रहते हैं। कहते हैं पैदा होने के कुछ महीने तक बच्चे को मालूम होता है कि वो इस दुनिया में किस पर्पस को लेकर आया है, लेकिन जैसे जैसे इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का जादू उस पे चलता जाता है वो सब कुछ भूलता जाता है और इसी मटेरियल वर्ल्ड में खो जाता है और अपने जीवन का लक्ष्य भूलकर किसी और ही लक्ष्य को पाने चल पड़ता है, जो कि उम्मीदों, सपनों और चाहतों से भरी होती है। और चाहते भी ऐसी जो कभी पूरी नहीं होती, यानी एक पूरी होती है तो दूसरी जगह ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इन्हीं सपनों की उड़ान में जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनता है ना, तब उसे पता चलता है कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, उसे जीवन जीने के लिए चाहिए क्या। और अगर आपसे सही बात कहूं तो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हैं तो आप इधर उधर भटकते नहीं हैं, क्योंकि वो प्रोसेस आपको सही रास्ते पर लेकर जाता है, आपके जीवन के लक्ष्य के और करीब लेकर जाता है। अब ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, कौन इसमें हमारी मदद करता है, इन सब सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में जानने को मिलेंगे। अब यह ऐसा नहीं है कि सपनों को हम नेगेटिव सेंस में लें या खुद को ग्रीडी या लालची समझने लगे, क्योंकि अगर सपने ही नहीं होंगे तो जीवन को जीने की वजह क्या रहेगी हमारे पास। इसलिए अगर हमारे मन में जिंदगी को जीने की चाह है तो आंखों में सपने भी होंगे और वो होने चाहिए भी। ये बात सच है कि जिंदगी हम हमेशा अपने ढंग से जीना चाहते हैं और अपने इसी एटीट्यूड के चलते हम चाहते हैं कि जो भी हो वो वैसा हो जैसा हमने सोचा है। और जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की तमन्ना ही हमें मैनिफेस्टेशन के करीब ले जाती है, क्योंकि सपनों का और मैनिफेस्टेशन का, इनका आपस में बहुत नजदीकी कनेक्शन है। हम हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं हर लिहाज से, और ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर जिंदगी यानी नेम, फेम एंड मनी, और कुछ के लिए स्पिरिचुअली ऊंचा उठना। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन क्या चाहता है। मैनिफेस्टेशन में ये मायने नहीं रखता कि आपकी विश मटीरियलिस्टिक है या नॉन मटीरियलिस्टिक, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में इतनी ताकत है कि वो आपकी हर विश पूरी करने की क्षमता यानी कैपेबिलिटी रखता है। पिछले कुछ सालों से मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ये शब्द ही कुछ जादुई सा लगता है और इसको सुनने से लगता है कि बस अब हम भी मैनिफेस्ट कर लें तो जिंदगी में कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। देर है तो बस इस जादुई छड़ी को घुमाने की। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात ये है कि मैनिफेस्टेशन वर्ड तो नया है, मगर ये कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है और इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मैनिफेस्टेशन से जुड़े इस प्रोसेस में बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मुझे मालूम है, ओहो ये तो मैं भी करती थी या करता था, या फिर ये तो मैं अब भी करती हूँ या करता हूँ। मतलब जो भी हम बातें आने वाले एपिसोड्स में करने वाले हैं वो जरूर आपने कभी ना कभी कहीं सोचा होगा, कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, कभी किया होगा या कभी करने का सोचा होगा।
लेकिन फिलहाल हम इस प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। तो अब तक की डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया है कि जब मैनिफेस्टेशन अपना कमाल दिखाएगी तो ये किसी मैजिक से कम नहीं होगा, और मैजिक भी ऐसा जो हमारे ही हाथ में है। अक्सर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम खुद की बजाय बाहर के रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, जबकि अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति हमारे अंदर है। ऑफ कोर्स बाहरी ताकतों से कनेक्शन तो जरूरी है, मगर ये बाहरी ताकतें नेचुरल हैं जिनकी हम मैनिफेस्टेशन में बात करेंगे। ये वो नहीं है जिन पे हम नॉर्मली डिपेंड करते हैं। सपनों को लेकर हमारी खोज जनरली आंखें बंद करके नहीं बल्कि खुली आंखों से होती है। जब हम आंखें बंद करके अपने सपनों को खोजेंगे तो हमें अंदरूनी शक्ति का एहसास होगा, जिसे हम ध्यान कहते हैं। लेकिन जब आंखें खोल के किसी और पर डिपेंडेंट होकर अपने सपनों को खोजेंगे तो वो सारी पावर्स, एनर्जीज यानी ऊर्जाएं जो हमारे अंदर होती हैं वो अवेकन नहीं होती, और इसीलिए हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं उनमें भी हमारे अंदर का विश्वास ही है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है, और ऐसी ही बहुत सी और टेक्निक्स जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। असली बात यह है कि खुद पर विश्वास सबसे जरूरी है। ये बात जो अभी शायद आपको कंफ्यूजिंग या हो सकता है बेमतलब लग रही हो, समझ आ जाएगी जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। नथिंग बट चेंज इज कॉन्स्टेंट, ये हम मानते भी हैं और जानते भी हैं, और मैनिफेस्टेशन का संबंध भी चेंज यानी बदलाव से ही है, क्योंकि मैनिफेस्ट करना परिवर्तन यानी चेंज लाने का ही एक प्रोसेस है। अब क्योंकि ये एक प्रोसेस है तो ये भी साफ है कि इसका रिजल्ट आने में वक्त लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि चलो आज मैनिफेस्ट किया और कल मिशन पूरा हुआ। ऐसा प्रोसेस जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है, उसमें वक्त तो लगेगा ही। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि हम अपनी विश, अपना सपना मैनिफेस्ट करने के द्वारा ही क्यों पूरा करना चाहते हैं? मतलब थ्रू मैनिफेस्टेशन ही क्यों पूरा करना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये बहुत ही ट्रेंड में है। सब कर रहे हैं तो हम भी करके देख लेते हैं, या फिर इसलिए कि अब तक बहुत से एफर्ट्स करके हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो हमने सोचा चलो मैनिफेस्टेशन करके ही देख लेते हैं। और अगर हम थोड़ा डीपली सोचें तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी है। बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन पर हमारा यकीन बढ़ाने के लिए ये रीजंस हैं, क्योंकि आए दिन हम मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत सी बातें, लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ते और सुनते रहते हैं, तो हमें लगता है कि एक बार हमें भी इसका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात की कि मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। हम सिर्फ ये सोचकर कि इससे हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, सपने सच हो जाएंगे और हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सुनने में जितना जादुई और आसान लगता है, इसे प्रैक्टिस में लाना उतना ही लेंथी और मुश्किल है। मगर याद रखिए, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। वैसे आपको डराने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मगर ये भी सच है ना कि अगर पूरे मन से किया जाए तो इसके रिजल्ट अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय हो सकते हैं। मगर सच ये भी है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बदलाव हमें खुद में लाना पड़ता है, एफर्ट्स खुद करने पड़ते हैं, और यही चीज इसे मुश्किल बनाती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो अपने आप में हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, उसके लिए हमें खुद में बदलाव तो लाने होंगे। कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, और ये सब करना हमारे लिए इतना आसान तो होगा नहीं। क्योंकि बात क्या है ना कि छूना तो हम आसमान चाहते हैं, मगर सब में इतनी ऊंची उड़ान भरने का जज्बा नहीं होता। मगर हाँ, अगर वो जज्बा हम में है और खुद में बदलाव लाने के लिए हम तैयार हैं, फिर हमारी डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल जीत ही है। और जब हमें पता है कि कुछ एफर्ट्स करके अपनी सोच में, अपने थॉट प्रोसेस में, रूटीन में कुछ चेंजेस लाकर हम अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, इसे और बेहतर बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें मालूम है कि कुछ मेहनत करके हम अपने सपने साकार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें पता चले कि थोड़ी देर का ऊबड़ खाबड़ रास्ता हमें एक स्मूथ रोड तक ले जाएगा, तो क्यों नहीं जाएंगे हम उस रास्ते पर? तो अब हम जान चुके हैं कि मैनिफेस्ट करने के लिए हमें किसी बाहरी चीज, बाहरी सोच या बाहरी बदलाव की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सब कुछ अपने अंदर ही करना है, और अपने अंदर की विल पावर से ही हम मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो अब जब हमें पता चल चुका है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, हमारे लिए क्या कर सकती है और इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, तो अब ये जान लेते हैं कि इसका पहला स्टेप क्या है। तो चलिए
अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान भरने का पहला कदम लेते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में। और हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं हर एपिसोड के एंड में देने वाली हूँ, वो ये कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने कहा वो सही है, और ये भी जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा वो गलत है, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो अपनी सोच से, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, और वो एक्सपीरियंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसलिए आप वही चीजें फॉलो कीजिए और उन्हीं चीजों को समझने की कोशिश कीजिए जिनसे आप अग्री करते हैं। और जो भी मैंने अब तक कहा उससे चाहे आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के पहले स्टेप की।